हर व्यक्ति को सबसे पहले अपनी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए संयमी होना पड़ेगा। समय का संयम करिए, ऊर्जा का संयम कीजिए। ये संयम नाप तोल कर आपको अपने समय का उपयोग करना है। जैसे नाप तोल कर आप अपना समय व्यतीत करेंगे, वैसे ही आपको नाप तोल कर संसार के विषय भोगों की तरफ चलना है कि इतने न उलझ जाएं कि आप भोगी बन जाएं, और ऐसे भी न रहें कि ऊंचाई पर चलते चलते आप ऐसे फिसलें कि फिर कभी उठ ही ना पाएं, मर्यादा बीच में रह जाए। फिर साथ में कहा गया, धन में कमाने में भी इतने मत उलझ जाना कि आपका सारा समय ही कमाने में लग जाए। आपको उसमें भी मर्यादित होना है। जब कमा कर ले आए तो खर्च करने में भी इतने ज्यादा खर्चीले मत हो जाना कि आपकी मेहनत की कमाई थोड़े से मजे के लिए बर्बाद हो जाए। हर जगह जब संयम आने लग जाता है तो कहते हैं बस वहां से आप नियंत्रित करते करते अपने हाथ में अपना भविष्य ले आते हैं। इसलिए ये याद रखिए, जो कहते हैं ना, इतने सारे भजन गाए जाते हैं, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है, कितने कितने तरह के भजन गाए जाते हैं। उस सब का मतलब यही है कि समय हाथ से निकल गया, उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए वास्तविक जागृति जिसके अंदर आ गई, बस वही योगी है। बड़ा सुंदर संदेश है ये, और इस संदेश को ध्यान में रख करके हर व्यक्ति को हर दिन अपने भीतर जागृति लानी है। यहां पर एक शब्द और दिया गया जो बीच में व्याख्या चाहता है। पश्यतो मुने है, यह शब्द का प्रयोग किया गया। सा निशा पश्यतो मुने, वह आत्मनिरीक्षण करने वाले मुनि के लिए रात्रि है। अब यहां पश्यत शब्द का मतलब देखने वाले। अब वो क्या देखने वाला है? आत्मनिरीक्षण करने वाला। जो स्वयं का निरीक्षण करने के लिए बैठ जाए उसकी तो प्रगति होगी, और जो आत्मनिरीक्षण करने को तैयार नहीं है उसकी प्रगति संभव नहीं है। इसलिए जग सोता है, साधक जागता है। जब दुनिया जागी, जहां दुनिया जागी वहां साधक सोया। मतलब जिधर की तरफ ये दुनिया जाग कर लगी हुई है, उधर की तरफ से साधना करने वाला व्यक्ति उधर की तरफ ध्यान हटाकर चलता है। इसलिए ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध जरूर है, लेकिन रहस्य बड़ा सुंदर है इसका। इसे हमें समझना चाहिए। एक दिन है भोग ऐश्वर्य में जीने वालों का, वह दिन साधक की रात मानी जाएगी। उसमें साधक को कोई रस नहीं जिसमें दुनिया को रस आ रहा है। दुनिया जहां अपने आप को लगाए हुए है, वहां से वो अपने आप को हटाए हुए है, और दुनिया जहां छोड़ बैठी है, जिस साधना को, प्रार्थना को, भक्ति को, परोपकार को, सेवा को, सिमरन को, स्वाध्याय को, उस सब में एक साधक हमेशा जागृत है। इसलिए आपको आत्मनिरीक्षण करते हुए हर दिन अपने आप को मूर्छा से बचाए रखना है। आत्मनिरीक्षण बहुत सुंदर एक प्रक्रिया है। खुद को जांचना, आत्मविश्लेषण करना, आत्मनिरीक्षण करना, क्योंकि यही प्रक्रिया है जो आत्म सुधार का कार्य करती है, और इसी से फिर आत्मनिर्माण होता, खुद का निर्माण। खुद को जो आप बनाना चाहते हैं वो बना पाओगे। भगवान श्री कृष्ण आगे फिर कह रहे हैं, आपूर्यमाण मचलम मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशंति यद्वत्
तत्तत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामे। यहां पहले अर्थ को समझ लें कि चारों ओर से जल भरे जाने पर भी जिसकी मर्यादा अचल रहती है, ऐसे समुद्र में जैसे पानी प्रवेश करता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति में सब विषय सब कामनाएं प्रवेश कर जाती हैं और वह समुद्र की तरह अचल रहता है, अपनी मर्यादा नहीं लांघता, ऐसे व्यक्ति को ही माना जाएगा कि उसे शांति प्राप्त होती है। उसकी शांति कभी भंग नहीं होती। जो कामकामी है, कामनाओं के पीछे भागता है, कामनाओं की कामना करता है, उसे शांति प्राप्त नहीं होती। ये अर्थ था। शब्द कुछ देख लीजिए। आपूर्यमाणम, सब ओर से परिपूर्ण, चारों ओर से जल भरे जाने वाले स्थान को जिसको कहेंगे कि सब ओर से परिपूर्ण है, लबालब भरा हुआ पानी से समुद्र। अचल प्रतिष्ठम, तो यहां ध्यान रख लीजिए, इसका अर्थ होता है अचल मर्यादा वाला। ये दोनों चीजें बताई गई है कि ऐसा समुद्र जिसमें पानी लबालब भरा हुआ है और जिसमें नदियां प्रवेश कर रही हैं। इतना पानी आ रहा है लेकिन उसके बाद भी वह विचलित नहीं है, पानी पाकर एकदम मर्यादा से बाहर नहीं जा रहा, अपने आप को संभाले हुए है। दुनिया भर की सारी नदियां बह बह करके समुद्र में मिल रही हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा में उसी तरह से क्षुब्ध नहीं हो रहा है, विचलित नहीं हो रहा है। कि ऐसे ही जिसमें संसार भर की कामनाएं आकर जिसे हिलाने की कोशिश करें, कामनाओं को भोगे, कामनाओं के बीच जिए, लेकिन कामनाओं को अपना मालिक ना होने दे। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह से जिसको हिलाया डुलाया जाए लेकिन हिल डुल ना सके, अपनी जगह शांत है, मर्यादापूर्ण है, कहते हैं ऐसे व्यक्ति को ही सच्ची शांति मिलती है, उसे नहीं जो कामनाओं का कामी होकर, इच्छाओं का कामी होकर, पागल होकर उनके पीछे भागने वाला व्यक्ति है। कहते हैं वो कभी भी शांति नहीं प्राप्त कर सकेगा। मन में बेचैनी रहेगी, व्याकुलता बनी रहेगी, चीजों को पूरा करते करते, इच्छाओं को पूर्ण करते करते जिंदगी बीत जाएगी, शरीर शिथिल हो जाएगा, लेकिन आपकी भोग वासनाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। लेकिन जिसने अपने आप को समुद्र बना लिया, ऐसा समुद्र जो लगता पहले से ही भरा हुआ और उसके बाद और नदियां आ जाएं और कामनाएं आ गई हैं, फिर भी अपनी मर्यादा में धीर है, गंभीर है। राम जी के विषय में उपमा दी गई है, वो समुद्र जैसे गंभीर हैं। अब ये बड़ी बात है, गंभीर का मतलब गहराई नहीं होता। यहां अर्थ लिया जाना चाहिए कि जो चंचलता से भरे दिखाई नहीं देते, शांत, धीर, धैर्यशाली, और जिनकी गहराई नाप ना सके कि इतना ही कोई है। आपकी चंचलता से आपका 2 मिनट में पता लग जाता है कि आप क्या हैं। आपकी इच्छाओं के प्रति जो आप पागल होकर भाग रहे होते हैं, आपका तुरंत पता लग जाता है ये व्यक्ति ये है। और लोग बहुत दूर से ही व्यक्ति को पहचान जाते हैं कि ये आदमी हल्का है या इस आदमी के अंदर ये गुण है। मुझे उस समय की बात ध्यान में आती है जब हम लोग गुरुजनों के साथ बैठकर चिंतन मनन करते थे, तो उस समय के शब्द प्रकट होते थे उनके कि मनुष्य की समस्याएं कहाँ हैं। तो कहते थे धन के लिए स्वास्थ्य होता है,
और स्वास्थ्य वापस पाने के लिए धन खर्च करता है, और ये क्रम जारी रहता है कि सेहत गंवाई पैसा कमाने के लिए, फिर पैसा खर्च किया सेहत को वापस लाने के लिए। लेकिन कमाल है कि पैसा देकर सेहत वापस नहीं आती, लेकिन सेहत गंवाकर पैसा तो आ गया, और जब पैसा आ गया सेहत गई, तब पता लगा कि सेहत ज्यादा कीमती थी, पैसा उतना कीमती नहीं था। कि ये है बेहोशी, कि असली कीमत को हम नहीं पहचान पाते। पूछा फिर करना क्या चाहिए? कमाओ लेकिन कुछ गंवाओ नहीं, सेहत को संभाले हुए पैसा कमाइए, ये जागृति है। भविष्य की चिंता में आज का मनुष्य वर्तमान को भूल जाता है। इस प्रकार न वह वर्तमान में जीता है और न भविष्य में जीता है, जीना ही भूल जाता है, क्योंकि वो सोया सोया जी रहा है। कितनी बड़ी महान पुरुषों की बातें साधारण नहीं होती। महान पुरुषों की शरण में जब बैठ करके आप चर्चा करते हैं तो अलग ही दुनिया का रहस्य सामने समझ में आता है। इसलिए वे लोग बार बार कहते हैं अपने वर्तमान को गुरु की शरण में, ध्यान में, स्वयं को पाने में, अपने अंदर के आनंद को उभारने में खर्च कीजिए। संसार के पदार्थ भी आने चाहिए, लेकिन इस दुनिया में आप किससे आगे निकलने के लिए कितना बड़ा इकट्ठा धन करके अपनी अमीरी दिखाना चाहते हो? न तुम सबसे आगे हो पाओगे और न तुम सबसे पीछे हो। तुमसे भी पीछे बहुत सारे हैं और तुमसे भी आगे बहुत सारे हैं। इससे अच्छा यही है जिससे जिंदगी चले उतना अपने पास रखिए, लेकिन जिंदगी है किसके लिए, उसके लिए जीवन जरूर लगाओ। तो कहा भविष्य की चिंता में व्यक्ति अपना वर्तमान भूल जाता है। ये विडंबना, वर्तमान जिसको प्रेजेंट टाइम कहा गया, ये प्रेजेंट है, उपहार है भगवान का। आपको प्रेजेंट दिया है, उपहार दिया है। ये प्रेजेंट टाइम, ये वर्तमान समय उपहार है। इसको अगर भविष्य की चिंता में लगा दिया तो तुम वर्तमान को खो बैठोगे, और अगर वर्तमान का ध्यान चिंता में लगाकर भविष्य खराब कर लिया तो वर्तमान को तो तुम जी ही नहीं पाए और भविष्य को भी नहीं जी पाए। इस प्रकार न वर्तमान में व्यक्ति जी पाता, न भविष्य में जीता, और वह ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा ही नहीं। बड़ी अद्भुत बात है। इंसान ऐसे जीता है कि जैसे कभी मरेगा नहीं, और ऐसे मर जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं, आया और गया। और आगे तो उन्होंने और भी अद्भुत चीजें कही, तो उसकी भी चर्चा होगी। लेकिन अभी आपसे यही कहना चाहता हूं कि अवसर मिला है, लाभ लीजिए। ये समय है आपका नियमों में ढलने का। कोरोना काल चल रहा है, बात इतनी ही नहीं, परिवर्तन का युग चल रहा है। आपके अंदर का इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो आप ध्यान रख लीजिए, बीमारियां आएंगी, टकराएंगी, पत्थर चट्टान बनकर आप बैठे हुए हो, आपसे टकरा कर चले जाएंगे, आपको तोड़कर नहीं जाएंगे। आपका मन अगर मजबूत है, आपके सामने समस्याएं आएंगी, निराश करके आपको तोड़कर नहीं जा पाएंगे। इम्यून सिस्टम के लिए जहां आपको अपना व्यायाम करना है, अपना प्राणायाम करना है, अपनी नींद अच्छी लेनी है, वहीं ऋषियों की उस परंपरा को याद कीजिए। वो चाहे गायत्री की साधना कराने के लिए कहते थे आंवले खाने हैं, पत्तों की सब्जियां बनानी है, तो उन सब का मतलब वही था कि वही खट्टे मीठे पदार्थ, इस धरती की 7 चीजें
सबसे ज्यादा आयुष्य देने वाली मानी जाती हैं। उसमें अश्वगंधा का भी नाम है, उसमें आंवले का भी नाम है, उसमें घृत कुमारी एलोवेरा इसका भी नाम है, गिलोय का भी नाम है, सोमलता इसी को बोल देते थे, ये गुडुचि इसका भी प्रयोग करते रहे हैं। आपके यहां समुद्र का फल भी, समुद्र के किनारे उगने वाला नोनी, और आपके समुद्र के अंदर गिरते हुए झरने और जहां उगती भी एक जड़ी जिसे आप स्पाइरुलिना बोलते हैं, इन सबको अगर आप, यही तो नवरस है, ये आपकी जिंदगी से जुड़ जाए, व्यायाम प्राणायाम इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आपका नवरस, और प्रोटीन भी 4 माने जाते हैं। आप गेहूं खाते हो तो ये व्हीट प्रोटीन है। दूसरी प्रोटीन आपके लिए मानी जाती है सोया प्रोटीन। तीसरी प्रोटीन मटर की प्रोटीन है। और चौथी प्रोटीन, वेदों में तो गेहूं और चावल दोनों का बड़ा सुंदर वर्णन है। तो 4 प्रोटीन अगर आपको, इनको, क्योंकि पूर्णता इसी से मिलती है, चारों दूध में मिलाकर चारों प्रोटीन को, यही तो आयुष्य देने वाली है, इसी को तो आयुष बिटा बोलते हैं। 4 प्रोटीन दूध में, और नींद गहरी, और दिन में खुल के हंसना, और रात्रि में सोने से पहले अच्छा म्यूजिक सुनना, और गुरु की शरण में रहना, ध्यान लगाना, आना आपको चाहिए। सबको जोड़ लीजिए, आपका आयुष्य बढ़ेगा। कोरोना के लिए टीका कोई नहीं है, और टीका टिप्पणी करने से भी कोई कुछ नहीं बनेगा, लेकिन खुद को ही अगर आप तैयार कर लेंगे तो आंधियां आएंगी, टकरा कर चली जाएंगी। इसलिए साधना के लिए भी तैयारी कर लीजिए, शरीर को भी तैयार कीजिए। आपके लिए आप सबसे पहले ध्यान रख लीजिए, जिस दिन आपने स्वाद पर नियंत्रण लगा लिया, और जिस दिन आपने अपनी आंखों पर नियंत्रण लगाया, कितना टीवी देखना और कितना फोन आपको सुनना, और फोन के अंदर जो देखने वाली चीजें होती हैं उस पर आप कितना नियंत्रण लगा सकते हैं। सुनने में, देखने में, चखने में, भोगने में नियंत्रण लगा करके देख लीजिए, आपकी जिंदगी एक दिन में बदल जाएगी। यही तो साधना का पक्ष समझाया गया है।